हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 2E, exercise 2E. So using the elimination method solve each of the following pairs of simultaneous equations. तो तकरीबन ये दोनों ही सेम है, बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तकरीबन सेम है, लेकिन थोड़े से ट्रिक्स के साथ इनको थोड़ा डिफ़िकल्ट किया गया है या थोड़ा डिफरेंट किया गया है। तो ये यहाँ पे जो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल इसको समझ लेते हैं कि पार्ट ए जो है, यहाँ पे हमारे पास 4x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है। तो हमने सिर्फ इस इक्वेशन को सेट करना है कि 4x माइनस वाई जो माइनस 7 है वो इज इक्वल टू के इस साइड लिखेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 7। तो 4x माइनस वाई प्लस 7 एंड द सेकेंड इक्वेशन विल बी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन हैं, इनमें सिर्फ यही एक ट्रिक दी गई है और बाकी फिर पीछे क्वेश्चंस की तरह किसी एक वैल्यू को लेके हमने उसको एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरह से दिया गया है, यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड्स और ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक करनी है कि इन दोनों को आपस में, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 अगर इज इक्वल टू के इस साइड आते हैं तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और ये जो 3 अगर नीचे आते हैं तो इस साइड आते हैं तो ये भी नीचे डिवीज़न में आ जाते हैं। तो सिर्फ थोड़ी सी ट्रिक्स के साथ हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी किया है हमने। यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस 2y माइनस 33 इज इक्वल टू 0 एंड 3y माइनस 7x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो हमने सिर्फ इस दोनों इक्वेशन को आपस में थोड़ा तरतीब से लिखा है और 33 और 17 को इज इक्वल टू के उस साइड कर दिया है, तो ये दोनों पॉजिटिव बन गए हैं। तो 7x आपस में ख़त्म हो जाएंगे, 2y एंड 3y 5y हो जाएगा, 33 एंड 17 15 हो गया। बोथ साइड से 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू 10। ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रखी है, तो 7x प्लस 2 एंड y की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 33, 7x प्लस 20 इज इक्वल टू 33, 7x इज इक्वल टू 33 एंड माइनस 20, सो 13 बन जाएंगे। 7x इज इक्वल टू 13, बोथ साइड से 7 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 13/7 और 1 होल 6/7। सो x इज इक्वल टू 1 होल 6/7। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट डी कर रहे हैं हम। इक्वेशन है हमारे पास 5x माइनस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 7x माइनस 6y माइनस 7x माइनस 6y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को थोड़ी सी तरतीब देनी है। इक्वेशन 1 जो हमारे पास है 13 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, इक्वेशन 1। और जो दूसरी इक्वेशन है 20 इज इक्वल टू 7x प्लस माइनस 6y। तो सेम इक्वेशंस हैं दोनों, सिर्फ हमने 13 और 20 को इज इक्वल टू के इस साइड कर दिया है, तो ये पॉजिटिव हो गए। सेम वे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद -2 हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो -3y की वैल्यू है वो 6y से मैच हो जाए। तो ये हमारे पास बनेगी वैल्यू -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -26। 13 को -2 से किया तो -26। दूसरी इक्वेशन हम सेम रखेंगे, 7x माइनस 6y इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे प्लस 6y एंड माइनस 6y दो वैल्यू सेम हो गए, जिसको हमने काट दिया। अब हमारे पास रहते हैं -3x इज इक्वल टू -6। बिल्कुल आसान सा सवाल है, माइनस दोनों साइड से ख़त्म हो जाएंगे, दोनों साइड से 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पीछे किए हैं। अब हमारे पास x की वैल्यू है और पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। किसी भी क्वेश्चन में हम ये
वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। सो हमने इक्वेशन 1 ली है, 7x की वैल्यू 2 माइनस 6y इज इक्वल टू 20। सॉरी, हमने इक्वेशन 2 ली है, इक्वेशन 2 7x माइनस 6y माइनस 20। सो ये हो जाएगी हमारे 14 माइनस 6y और इज इक्वल टू 20, बराबर है 20 के। तो माइनस 6y इज इक्वल टू 20 माइनस 14 इज इक्वल टू 6, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6। सो आंसर विल बी y इज इक्वल टू 1, माइनस y इज इक्वल टू 1 है, तो y इज इक्वल टू -1। x का आंसर है 2 एंड y की वैल्यू हमारे पास है -1। इसी क्वेश्चन का अब एक और पार्ट हम कह रहे हैं एफ में हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन जो गिवन है 3x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 13y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्ले इक्वेशन 1 विद 4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3x एंड 4x को, एक को 4 से और एक को 3 से हमने मल्टीप्लाई करना है ताकि दोनों ही जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मैच हो जाए, यानी कि 12x बन जाए। तो ये इक्वेशन हमारी पास बन रही है 12x प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस 32। 8 को इज इक्वल टू के उस साइड रखने से हमारी वैल्यू माइनस हो गई है। एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 3। अब जो ऊपर वाली इक्वेशन 1 है उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस के 4 कर दिए हैं ताकि ये पूरी जो इक्वेशन हमारी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए इक्वेशन 2 से, तो ये आपस में दोनों एलिमिनेट हो जाएं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 3, या हम चाहें तो इक्वेशन 2 को -3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस इतना करना है कि हमने ये दोनों इक्वेशंस को आपस में एलिमिनेट करना है, तो साइन भी उस हिसाब से रखना होगा। तो अब हमारे पास आ गई है एक इक्वेशन -12x माइनस 20 इज इक्वल टू 32। तो 12x आपस में ख़त्म हो जाएंगे और 39 माइनस 20y, तो 19y इज़ इक्वल टू 38। दोनों साइड से 19 से डिवाइड किया तो y इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पे हमने सिर्फ थोड़ा साइन का डिफरेंस रखा हुआ है कि साइन हमने या तो -4 करने हैं या -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, y इज़ इक्वल टू 2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x प्लस 5, y इज़ वैल्यू 2 प्लस इज़ इक्वल टू -8 कर लेते हैं, पॉजिटिव 8 है तो इज़ इक्वल टू के उस साइड -8। 3x प्लस 10 इज़ इक्वल टू -8। 3x इज़ इक्वल टू -8 एंड -10, डिवाइडिंग बोथ साइड्स विथ 3। सॉरी 3x इज़ इक्वल टू -18, सो डिवाइडिंग बोथ साइड विथ 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -6, y इज़ इक्वल टू 2 एंड x इज़ इक्वल टू -6। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। इक्वेशन है हमारे पास, फ्रैक्शन में ये क्वेश्चन है। इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 1 अवर y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3/4, 3/4। तो ये है हमारे पास इक्वेशन 1। जो सेकेंड इक्वेशन है वो भी हम इसके फ्रंट में लिख लेते हैं, y माइनस 2 अवर y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3/5।
सबसे पहले बटरफ्लाई की तरह, मेथड की तरह इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4x + 1 एंड 3y + 2, तो ये हो जाएगा 4x + 4 = 3y + 6, और 4x - 3y = 6 - 4 = 2, तो 4x - 3y = 2। दूसरी जो क्वेश्चन है हमारे पास x - 2 और y - 1 = 3 और 5, सो सेम वे 5 से मल्टी होकर x - 2 हो जाएंगे। 5x - 10 = 3y - 3। सेम वे 5x - 3y = 7। एक इक्वेशन हमारे पास है 4x एंड 5x, दोनों में 3y सेम है, तो कोई ज़रूरत नहीं है हमने किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की, सिर्फ इस इक्वेशन को हम माइनस कर लेते हैं इस इक्वेशन से। तो 4x - 3y = 2 - 5x + 3y = -7, तो ये पूरी इक्वेशन जो है हमने माइनस कर दी है। तो हमारे पास आंसर आता है x = -x = -5, सो x = 5। सेम वे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। हम चाहें तो इक्वेशन 1 ये ले सकते हैं, या जब हमने सॉल्व की थी तो जो हमारे पास इक्वेशन आई थी 4x की वैल्यू है हमारे पास 5 - 3y = 2, सो 20 - 3y = 2, और -3y = 2 - 20 = -18, -3y = -18। सेम वे माइनस ख़त्म हो जाएगी दोनों की, एंड डिवाइडिंग बाय 3 इट विल बी y = 6। अपॉन 2। दो इक्वेशन हमारे पास दी गई हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी इसमें ट्रिक दी गई है। सो बटरफ्लाई मेथड के ज़रिए हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो इक्वेशन हमारे पास बन रही है 2x - 5y = -35 + 6, और 2x - 5y = -29। ये इक्वेशन 1। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक और इक्वेशन है 11x = 13y। 11x = 13y, सॉरी 11x - 13y -29। तो सेम इसी तरीके से थोड़ी सी ट्रिक है, सिर्फ 11x 2x - 13y = 29, हम ऐसा अभी लिख सकते हैं इसको इक्वेशन 2x को सेट करने के लिए। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2, डिवाइडिंग बोथ साइड विथ 2, मल्टीप्लाई, सो x = 13, इक्वेशन 1 x with 13 एंड y = 11। थैंक्स फॉर वाचिंग। 11 से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि नीचे वाले क्वेश्चन को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो सेम आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू बन रही है 22x - 55y, एंड -29 को 11 से मल्टी किया तो -319। सेम इसी तरह से इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, किसी ऐसी चीज़ से ताकि ये जो आपस में दोनों जो वैल्यूज़ हैं x की 2x एंड 11x, ये दोनों ही वैल्यू हमारी जो हैं वो आपस में मैच हो जाएं, ताकि हम इनको आसानी से कट कर पाएँ। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बन रही है 22x - 26y = 0। तो हम
22x माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 319 को इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे तो ये 22x आपस में ख़त्म हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29, लेकिन माइनस के y इज़ इक्वल टू माइनस 319, माइनस माइनस दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगी और डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 29, सो 29 ख़त्म हो जाएगा और जो हमारे पास वैल्यू आएगी 319 को 29 से कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 11, सो y इज़ इक्वल टू 11, माइनस माइनस ख़त्म हो गए तो y इज़ इक्वल टू 11. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x माइनस 5 एंड y की वैल्यू है हमारे पास 11 इज़ इक्वल टू माइनस 29. 55 इज़ इक्वल टू माइनस 29. 2x माइनस 55 इज़ इक्वल टू माइनस 29 और टू एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 29 प्लस 55. 2x इज़ इक्वल टू 26. दोनों साइड से 2 से डिवाइड करने के बाद x इज़ इक्वल टू 13. x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 और y की 11. थैंक्स फॉर वॉचिंग.